हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो हमारे गेम वाले लॉट में जाते हैं। एसेंट टू ग्लोरी का जो है फिर से एक नया अपडेट आने की तैयारी में है और उसके साथ में जो है कुछ खुशखबरियां आपको देना है फ्री रिवॉर्ड्स की। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं कि एसेंट टू ग्लोरी में ऐसा कौन सा अपडेट आया है जिसमें फ्री गिफ्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग नहीं खेल रहे हैं एसेंट टू ग्लोरी, डेफिनेटली ये चीज़ तो उन्हें भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है इसमें आपको फ्री गिफ्ट्स जो है यूं ही मिलने वाले हैं। कुछ खास नहीं करना है आप लोगों को, तो जो चीज़ें करनी है वो बता देती हूँ। आइए चलते हैं। और आपको सबसे पहले जंगल क्वेस्ट वाला जो है एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस जंगल क्वेस्ट में क्या है आइए बात करते हैं और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले ओके, तो आप देख रहे हो डे 1 का जो है मेरा ये क्लिक आ रहा है। और इसमें करना क्या था, करना यही था कि आपको जो है रोज़ एसेंट टू ग्लोरी में जाके 10 टाइम्स ट्रेन करना है। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में, यदि अभी तक आपने हमारे एसेंट टू ग्लोरी की प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो ज़रूर चेक कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप बहुत जल्दी जो है इसमें अपना लेवल बढ़ा पाएंगे। तो वो देखकर ज़रूर 10 टाइम्स आपको रोज़ जो है ट्रेन करना है। और ट्रेनिंग के लिए ब्रेड्स आपको अब डेली टास्क से भी मिलती हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं भी आप खेलते हैं तो भी जो है आप इसको कीजिए ताकि आपको फ्री रिवॉर्ड्स मिले। आप देख सकते हो कि जो है मेरा डे 1 वाला रिवॉर्ड ओपन हो चुका है, मतलब ये हार्ट वाला जो गिफ्ट है वो मेरे बैगेज में जा चुका है। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी दिख रही हैं, न्यू वर्जन देखिए, बैज दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और न्यू फ्रेम्स दिख रही हैं जो आपको फ्री में मिलने वाली हैं इसके अंदर। तो ज़रूर जो है सभी को करना है, क्योंकि फ्री रिवॉर्ड्स तो सभी को अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं न्यू वर्जन प्रीव्यू। तो न्यू वर्जन जो बोला गया है दिसंबर 18 को जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बारे में जो है मैं आपको जानकारी दे रही हूँ रफली, ताकि आप लोग तैयार रहें इस न्यू अपडेट के लिए, जो कि एक बहुत ज़ोरदार अपडेट होने वाला है एसेंट टू ग्लोरी का। जो लोग भी खेल रहे हैं वो बिल्कुल कमर कस कर तैयार हो जाएं। तो आप देख रहे हो कि ये मैजिक बीस्ट है, और ये मैजिक बीस्ट क्या है तो इसको देख लेते हैं। ये मैजिक बीस्ट क्या है, आपको करना क्या है वो चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी बता देती हूँ शॉर्टली। आप देख रहे हो बहुत सारे डिफरेंट मैजिक बीस्ट हैं। अब आपको ये मिलने कैसे वाले हैं, आपको ये ऐसे मिलने वाले हैं कि आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में मिलेंगे। अब वो फ्रेगमेंट्स कैसे मिलेंगे वो बाद में बात करते हैं, बट फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में मिलेंगे। आपको फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करते जाना है, जिस तरीके से हम क्रेजी मॉन्स्टर में कलेक्ट करते थे इक्विपमेंट के फ्रेगमेंट्स। और फ्रेगमेंट्स कलेक्ट होने के बाद जब एक पर्टिकुलर रेंज तक, जैसे आप देख रहे हो यहाँ दिख रहा है 366/40 है ना, तो जितने भी जिसमें चाहिए होंगे उतने जो है आपको फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे जब आपके, तो आप उसको मर्ज कर पाओगे क्रेजी मॉन्स्टर की तरह। मर्ज करने पर वो मैजिक बीस्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपके जो कैरेक्टर का जो है पावर बढ़ाने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हर मैजिक बीस्ट की जो है अपनी स्पेशलिटी होगी पेट्स की तरह डेफिनेटली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं आपको कि जैसे अब मान लीजिए यहाँ दिख रहे हैं आपको कि ये 79/30, मान लीजिए अब ये 30, ये इसमें बता रहा है कि 30 फ्रेगमेंट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास 79 आ चुके हैं इसके फ्रेगमेंट, तो मैंने 30 एक बार जब इसको मर्ज किया तो वो मैजिक बीस्ट मेरे पास आ जाएगा। यदि उसको दूसरी बार मर्ज करूंगी तो वो क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा। ये उसी तरीके से अपग्रेड होगा जिस तरीके से हम स्टार अपग्रेड करते हैं पेट को। तो ये अपग्रेड होना दैट मीन्स उसकी स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी, और स्किल्स जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी तो डेफिनेटली जो है आपका पावर बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप होप सो समझ गए होगे, तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। अच्छा, अब इसमें एक खास बात लिखी हुई है कि कंप्लीट मेन क्वेस्ट टू अनलॉक द ये जो भी आपको अनलॉक करना है, ये जो आपका नया वो है मैजिक बीस्ट वाला, तो ये कैसल में जाके ही अनलॉक होगा। बट इन्होंने एक वो डाली है इसमें कंडीशन की मेन क्वेस्ट जो है अनलॉक होना चाहिए मैजिक बीस्ट फीचर को ओपन। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि मेन क्वेस्ट क्या है। आप देख रहे हो कि मैं इसके लिए आपको अपनी नई आईडी पर लेकर आई हूँ, जिसमें जो है फिलहाल अभी तक मैं कभी खेलती नहीं हूँ दूसरी आईडी से, सिर्फ मेन आईडी से खेलती हूँ एसेंट टू ग्लोरी। आप ध्यान दीजिए कि जब मैं किसी न्यू आईडी में कैसल को क्लिक कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कंप्लीट 55 मेन क्वेस्ट। तो ये मेन क्वेस्ट क्या है, तो मेन क्वेस्ट ये है कि भाई ये जो हमारी टास्क चलती रहती है, जैसे हम क्रेजी मॉन्स्टर में भी कुछ टास्क कंप्लीट करते थे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कंप्लीट करने पर जो है हमें रिवॉर्ड्स मिलते थे, इसमें भी ऐसे ही। अब जैसे लिखा है ट्रेन 5 टाइम्स, तो अब जब मैं अभी 55 मेन क्वेस्ट बता रहा है उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करके बता देती हूँ। मैं 5 जो है कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए मैंने 5 टाइम्स ट्रेन कर दिया, और ट्रेन करने के बाद मैंने इसको कलेक्ट किया, और अब मैं जो है आपको क्लिक करके बताती हूँ वापस से कैसल। देखिए आप लिखा है कंप्लीट 54 मेन क्वेस्ट है ना, तो फुली आप समझ गए होंगे कि मेन क्वेस्ट क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल तक जब कंप्लीट होंगे, अब उन्होंने जो लेवल मेंशन नहीं किया है मेन क्वेस्ट के कारण, तो आप लोगों को मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं है, बट ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक आप अच्छे खासे लेवल पे हैं। जैसे अभी मैं अपनी मेन आईडी पे जो है मार्क्वेस्ट 2 पे हूँ,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ मार्क्वेस्ट 2 पे है, और जब हम जितने हायर लेवल पे होते हैं तो काफ़ी सारी टास्क कंप्लीट करने के बाद ही जो है हम हायर लेवल पे आते हैं। यही चीज़ें हमको कंप्लीट करना है, यही हमारा क्राइटेरिया है ना। तो ये डेफिनेटली यदि आप अच्छे लेवल पे हैं तो आपका जो है वो कैसल में वो ऑप्शन ओपन होना ही है ना। और यदि आप लोअर लेवल पे हैं, अभी खेलना स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो कुछ एक क्वेस्ट जो आपको बता रहा है उतने आप कंप्लीट करते जाइए। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ट्रेनिंग करते जाना है, और जो वो बीच बीच में ऑप्शन आते जाते हैं, कंप्लीट 1 प्लेयर डुएल और ये सब, वो सारे कंप्लीट करते हुए चलना है। तो वो आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये कैसल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और उसमें आप जो बीस्ट हैं वो भी ले पाएंगे। तो और ये मैजिक बीस्ट फीचर में और क्या क्या चीज़ें हैं वो जल्दी से समझ लेते हैं आगे, ताकि आपको एक रफली सब अंदाज़ हो जाए कि किस तरीके से काम करना है। कल ही ये जो है ये आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको ये फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। सबके अंदर क्वेरी होगी कि भाई कैसे मिलेंगे। तो जिस तरीके से हमको अडॉप्ट में 3 फ्री रिफ्रेश मिलते हैं पेट्स के लिए, वैसे इसमें भी फ्री रिफ्रेश मिलेंगे, 2 फ्री रिफ्रेश मिलेंगे, देखने को मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद समन इनटू 5 जो है, आप 5 आपके जो हॉर्न बीस्ट आपको जो हम सबको मिलते रहते हैं, परेशान रहते थे हम लोग कि वेयर हाउस में इतनी सारी चीज़ें हैं, इनका यूज़ क्या होगा। तो भाई अभी 2-3 यूज़ उन्होंने दे दिए हैं, वो समझ लीजिए ध्यान से। तो ये हॉर्न बीस्ट जो है इसमें यूज़ आएगा, और आप जो है समन कर पाएंगे। और मैजिक बीस्ट के आप जो आपके पास फ्रेगमेंट्स आएंगे, अलग अलग डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे, और जैसे जैसे वो कंप्लीट होते चले जाते हैं, जैसे हमारे क्वेस्ट में होते हैं क्रेजी मॉन्स्टर में, तो वो कंप्लीट होने पर स्टेज के बाद आप उसको मर्ज कर पाएंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, वही चीज़ है जैसे पेट्स में एक पर्टिकुलर उस पर जैसे लेवल 20, लेवल 40, लेवल 60 उस पर जाकर जो है पेट की पावर इंक्रीज़ हो जाती है। उसी तरीके से इसमें भी बताया गया है कि उसकी पावर जो है इंक्रीज़ हो जाएगी एक पर्टिकुलर लेवल पर जाने पर। तो इस तरीके से जो है आप लोग बढ़ा लेंगे इसको। नेक्स्ट पे जाते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास पेट बॉन्ड होते थे, अब भाई ये मैजिक बीस्ट बॉन्ड भी होंगे, और जैसे एक ही बॉन्ड के आप लोगों ने सारे ले लिए तो उसका जो वो बॉन्ड है वो परमानेंटली एक्टिव हो जाएगा। तो उसी तरीके से चलेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब नया क्या है वो बता देती हूँ आपको। तो अभी देखिए, एक तो हमने हॉर्न बीस्ट की बात कर ली कि किस तरीके से यूज़ आना है, और अब जो मैं इसमें बता रही हूँ आपको, ये जो कंपेनियंस हैं, ये कंपेनियंस आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट कंपेनियंस हैं, और ये कंपेनियंस हमको मिलेंगे कैसे भाई, इसकी बात कर लेते हैं। और बेसिक एट्रीब्यूट्स इसमें आपको दिखा रहे हैं, और फिर बेसिक एट्रीब्यूट्स जो हैं ये इंक्रीज़ करेंगे कंपेनियंस। अब ये कंपेनियंस कैसे आप यूज़ में लाएंगे, तो एवरी कंपेनियन हैज़ यूनिक रेजिस्टेंस इफेक्ट, है ना। तो सबसे ज़्यादा ये सभी को मालूम है कि जो हमारे एट्रीब्यूट इफेक्ट्स होते हैं, है ना, कोई भी चीज़ हम उसको बढ़ा रहे हैं, कॉम्बो हो चाहे क्रिट हो, ये सब, तो वो इफेक्ट जितने ज़्यादा पावरफुल है हमारे लिए, उतना ही उसका रेजिस्टेंस पावर भी जो है इफेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि हम किसी पर हमला कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही ये भी होना चाहिए कि हमारा डिफेंस भी जो है बहुत मजबूत होना चाहिए, और डिफेंस के लिए रेजिस्टेंस पावर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कंपेनियंस हैं ये हमको उसी में हेल्प करने वाले हैं। और इसमें क्या लगेंगे, वो जो गार्ड मेडल्स हमको हमारे वेयर हाउस में दिखते हैं, एक बार दिखा दूंगी आपको लास्ट में। तो ये गार्ड मेडल्स जो दिखाई देते हैं हमको, और जो लॉयल्टी रिंग्स मिलती हैं, आपने देखा होगा कि जब आप प्रमोट करते हैं हमारे कंपेनियंस, या जिनको हम कैरेक्टर बोलते हैं, तो हमारे जो कैरेक्टर को जब हम प्रमोट करते हैं तो उसमें भी हमको लॉयल्टी रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रमोट कंपेनियंस, ये जो हमें कंपेनियंस मिलेंगे, उनका जो नेक्स्ट रैंक बढ़ाने के लिए भी जो हमें क्या काम आने वाली है, लॉयल्टी रिंग्स काम आने वाली है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये 3 चीज़ जो है इस बार यूज़ हो रही है, हॉर्न बीस्ट और हमारे मेडल, गार्ड मेडल्स, और उसके साथ में लॉयल्टी रिंग्स। तो आप समझ गए होंगे। और हर कंपेनियन का जो है अपना एक यूनिक रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, और कंज्यूमिंग गार्ड मेडल्स कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपेनियंस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लेवल बढ़ेगा और इससे वो बढ़ेगा। तो होपफुली आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कीजिएगा अपडेट आने के बाद किस किस का जो है ये ओपन हो चुका है। तो कल एटलीस्ट रात तक वेट कीजिए, उसके बाद ही जो है आप लोग सब अपने व्यूज़ दें, और जो जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, कुछ नया बताना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और साथ में जो है स्टार मेकर पर भी आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।